हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। कैसे हैं आप सब? आई होप सब सही होगा। आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको सीख के आप अच्छे अच्छे जगह पर ये अच्छे अच्छे कंपटीशन एग्जाम में भी आता है। जो आज का टॉपिक है वो है नॉमेनक्लेचर। ओके, नॉमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, अच्छे से पढ़ेंगे इसके बारे में, आगे की क्लासेस में भी ये काम आएंगी। तो नॉमेनक्लेचर क्या है? तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये नॉमेनक्लेचर अगर नेम से रिलेटेड कुछ है तो हम लोग ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेम को लिखने सीखेंगे कि कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेम को लिखा जाता है, उसके क्या रूल्स हैं। इसके पहले मैंने आपको बताया है कि हाइड्रोकार्बन क्या है और हाइड्रोकार्बन कैसा होता है, उसमें चेन क्या है, रिंग क्या है, इन सभी के बारे में मैंने आपको बताया है। फंक्शनल ग्रुप के बारे में भी कुछ पॉइंट्स बताया था हम लोगों ने। तो अब जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो नॉमेनक्लेचर होगा। पिछले क्लास में हम लोगों ने जितने भी चीज को डिस्कस किया है वो सभी चीजों का यहाँ पर यूज होने वाला है। मैंने आपको कुछ फॉर्मूला भी बताया था, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये सभी मैंने बताया था। उसी से रिलेटेड आज यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आई होप ये आप एंजॉय करेंगे। देखो कितना आसान होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखना। ओके, खास करके हाइड्रोकार्बन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि आज हम लोग नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करने वाले हैं, और नॉमेनक्लेचर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि नेमिंग द कार्बन कंपाउंड कैन बी डन बाय द फॉलोइंग मेथड्स। मीन्स कि आप किसी भी मेथड से इसको, जो इसका कुछ पर्टिकुलर मेथड है, द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग स्टेप्स। पहले आप सीख जाओ कि अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन, चाहे वो चेन हो या रिंग हो, उसमें कार्बन कंपाउंड, कार्बन कितने क्वांटिटी में प्रेजेंट है ये हमको जानना है। वो 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 10 है। तो जितने भी अमाउंट में ये प्रेजेंट रहेगा उसके हिसाब से उसका नाम होता है। सपोज कहीं पर 1 कार्बन प्रेजेंट है और उस हाइड्रोकार्बन को अगर मान लो लिखा हुआ है CH4, अगर ऐसा कंपाउंड है, ये भी हाइड्रोकार्बन का नाम है। और हाइड्रोकार्बन में ये कैसा हाइड्रोकार्बन है, ये किस फॉर्मूला पे है, तो ये एल्केन का पार्ट है। ये CnH2n +2 के फॉर्मूला पर ये बैठा है। और ये एल्केन का फॉर्मूला होता है, हम लोग को पता है ये एल्केन का फॉर्मूला है। और एल्केन का अगर फॉर्मूला है तो एल्केन का जो सफिक्स होता है वो होता है ANE, और एल्केन का सफिक्स 1N है। और एक कार्बन के लिए हम लोग देखो क्या लिखते हैं, एक कार्बन के लिए हम लोग मिथ लिखते हैं। तो इसका जो नाम हो जाएगा, उसका जो नॉमेनक्लेचर में नेम होगा उसका नाम हो जाएगा मिथेन। यही मिथ में नंबर ऑफ कार्बन्स के नेम में उसके सफिक्स को जोड़ देंगे। जिस भी कैटेगरी से वो बिलोंग करता होगा उस कैटेगरी को जोड़ देंगे। चाहे वो एल्केन के लिए सफिक्स ANE है, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया है कि एल्केन के लिए क्या सफिक्स है, एल्काइन के लिए क्या सफिक्स है, और भी कुछ फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या सफिक्स है, ये मैंने आपको बताया। सपोज करो कि कहीं पे 5 कार्बन है और एल्केन के फॉर्मूला पर वो भी फॉलो करता है, तो ये हो गया C5H12। अब इसका नाम क्या होगा? तो कार्बन का संख्या यहाँ पे 5 है, 5 के लिए हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे पेंट है, तो 5 कार्बन के लिए पेंट, और एल्केन के लिए ANE सफिक्स जोड़ा जाएगा और इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। साथ में अगर मान लो कहीं पर लिखा हुआ है, अगर एल्कीन के फॉर्मूला पर वो है, एल्कीन का फॉर्मूला CnH2n, मतलब कि जितना भी कार्बन का संख्या होगा उसका जस्ट दुगना, अगर हाइड्रोजन है जस्ट डबल है, 2 टाइम्स है, तो वो एल्कीन का पार्ट है। तो अगर वहां पर अगर ऐसा रहे C6H12, इसका नाम क्या होगा? तो 6 कार्बन के लिए हम लोग को पता है, हम लोग हेक्स लिखते हैं, जैसा कि देख रहे हो हेक्स। और एल्कीन के लिए ENE प्रेजेंट होगा, तो ये 6 कार्बन के लिए हेक्सीन इसका नाम हो सकता है। तो इस तरह करके नंबर ऑफ कार्बन जैसे रहेंगे उसी हिसाब से उसका सफिक्स जोड़कर आप नॉर्मल नेम लिख सकते हैं। किसी भी हाइड्रोकार्बन में 3 तरह का एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये नॉर्मल तरीके से आप लिख सकते हो अगर आपको नंबर ऑफ कार्बन पता है। लेकिन अगर एल्कीन में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकता है और एल्काइन में, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में प्रॉब्लम्स ये आ सकता है कि रूल कहता है
कि रूल क्या है, आप ध्यान से सुनोगे। रूल कहता है कि जहां पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, मीन्स जहां पे एल्काइन कब होगा, एल्काइन जब होगा तब जहां पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, या एल्कीन कब होगा जब वहां पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो वो किस पोजीशन पर है, किस कार्बन पोजीशन पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, उसको भी वहां पर शो करना होता है, जो कि हम लोग आगे करने वाले हैं। तो देखेंगे ये एक एक करके हम लोग देखते हैं रूल क्या है। रूल सबसे फर्स्ट रूल हम लोग अगर बात करें फर्स्ट रूल की, तो फर्स्ट रूल के बारे में बात करते हैं। आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। इसके बारे में दिया हुआ है कि लॉन्गेस्ट कार्बन एटम का चेन चुनना है। सपोज करो कहीं पर कार्बन के बीच में ऐसा स्ट्रक्चर है सी 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 एंड सी, तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन चुनना। यहाँ पर सिर्फ एक ही चेन है, इसमें कोई ब्रांचेस वगैरह नहीं निकला हुआ है, और कहीं पर सपोज करो ब्रांच निकला हुआ है, तो यहाँ पे आपको लॉन्गेस्ट चेन चुनना होगा। लॉन्गेस्ट चेन आप कैसे चुनोगे? लॉन्गेस्ट चेन को अगर नंबरिंग करते हैं, नंबर से डिनोट करते हैं, तो ये 1 हो गया, ये दूसरा एटम है, ये तीसरा एटम है, ये 4th एंड ये 5th। अगर बात करें, ये अगर नॉर्मल ये मेन चेन है, इसको लॉन्गेस्ट चुनना है। अगर ये इधर से नंबरिंग करें 1 2 3 4 और इस कार्बन पर चले जाएं 5, इस कार्बन पर चले जाएं तो ये 5 एंड इस कार्बन पर चले जाएं तो वो 6। तो देखोगे ये जो चेन लिया गया है, ये इसमें एक ब्रांच निकला हुआ है, स्टिल उसमें जो लॉन्गेस्ट चेन होगा वो लॉन्गेस्ट चेन को मेन चेन बोलेंगे। तो हम लोग को सब फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट रूल यही है कि हम लोग को लॉन्गेस्ट चेन चुनना है, पिक लॉन्गेस्ट चेन, और उसके हिसाब से वहां पर जो कार्बन एटम है उसके हिसाब से उस चेन का नाम देना है। यहाँ पर 6 कार्बन एटम है, तो 6 कार्बन एटम के लिए हम लोग लिख सकते हैं हेक्स। 6 कार्बन एटम के लिए हम लोग को लिखना होगा हेक्स, और हर जगह पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE सफिक्स होता है, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्स एन। एक जो यहाँ निकला हुआ है उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट इसको बोलते हैं। और सब्स्टिट्यूट को भी नेम लिखना होता है। सब्स्टिट्यूट का नाम कैसे लिखेंगे, तो वो डिपेंड करता है कि वो कितना कार्बन एटम प्रेजेंट है और वहां पर क्या प्रेजेंट है। अगर वहां पर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, फंक्शनल ग्रुप के बारे में मैंने आपको बताया है, मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं। फंक्शनल ग्रुप उसको बोलते हैं जो किसी भी कंपाउंड में अगर जुड़ता है, किसी भी हाइड्रोकार्बन में जुड़ता है, तो उसके प्रॉपर्टी को कंप्लीटली चेंज कर देता है। कंप्लीटली प्रॉपर्टी जो होगा वो बदल जाएगा, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी बदल जाएगा, और हाइड्रोकार्बन का जो नेचर है वो भी चेंज हो जाएगा। तो उसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। तो अगर हर फंक्शनल ग्रुप का, जैसे अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल हो गया, तो ये अल्कोहल यहाँ पे जो है वो सफिक्स है और एक फंक्शनल ग्रुप की तरह काम कर रहा है। एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये सब ऑक्सीजन से रिलेटेड है। मैंने बताया था हैलोजन से भी रिलेटेड। हैलोजन के लिए सफिक्स का यूज नहीं होता, उसके लिए प्रीफिक्स का यूज होता है। इसके अलावा अमीन है, नाइट्रो है, ये सब भी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं यहाँ पर। तो वो सभी फंक्शनल ग्रुप के बारे में एक एक करके बात करेंगे। पहले वो हम लोग देखते हैं कि सब्स्टिट्यूट की जगह पर कुछ भी हो सकता है, कोई भी हाइड्रोकार्बन भी हो सकता है, या ज्यादातर सफिक्स के जगह पर कोई फंक्शनल ग्रुप रहता है या फिर एल्काइल ग्रुप रहता है। ये R से डिनोट करते हैं एल्काइल ग्रुप को। एल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला जो होता है वो एक्चुअली होता है CnH2n+1। ये एल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला है। अगर ये एक्चुअली एल्कीन से एक हाइड्रोजन निकालने से बन जाता है। सपोज करो कहीं पर C2H6 है, ये एक एल्केन बनाया हुआ है। ये C2H6 ये एल्केन का एक पार्ट है। अगर इस पार्ट में से एक हाइड्रोजन कहीं पर से हट जाए और वो
ब्लैंक रहे, ये हाइड्रोजन हटकर ये ऐसे हो जाए CH3CH2 और एक बॉन्ड इसका खाली रह जाए तो वो एल्काइल कहलाता है। और एल्काइल का जो सफिक्स होता है, एल्काइल का जो सफिक्स होता है वो YL होता है। याद रखेंगे आप लोग, एल्काइल का जो सफिक्स होता है वो YL होता है। तो यहाँ पे हम लोग को लॉन्गेस्ट चेन चुनना है। लॉन्गेस्ट चेन जब चुन लेंगे उसका नाम तो लिखना आसान हो जाएगा, लेकिन ये सब्स्टिट्यूट का नाम लिखना थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल कुछ खास नहीं है, आप देखोगे कि सब्स्टिट्यूट कितना कार्बन प्रेजेंट है, वहां पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या फिर कोई एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, ये आपको देखना है, ये आपको पहचानना होगा। एल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला CnH2n+1 है, आपको याद रखना होगा। और फंक्शनल ग्रुप जो होता है, फंक्शनल ग्रुप के बारे में मैंने आपको बताया है और भी मैं आगे बताऊंगा कि फंक्शनल ग्रुप को आप कैसे पहचान सकते हो। तो फंक्शनल ग्रुप जब जुड़ा रहेगा तो उसके हिसाब से उसके सफिक्स और प्रीफिक्स को लगाया जाता है। और अगर कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग किसी भी नेम के पहले लिख देते हैं। तो एल्काइल ग्रुप ही यहाँ पर जुड़ा हुआ है, कार्बन का एक है। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन से ये सेटिस्फाई हुआ है, ये हाइड्रोकार्बन है सिर्फ, ये हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हुआ होगा तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन होगा। और हर जगह पे हाइड्रोजन अगर हम ऐड कर दें तो यहाँ पर अगर देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर CH3 देखने को मिलता है। ये CH3 किस फॉर्मूला पर है? CnH2n+1 इसी फॉर्मूला पर है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? मिथ। और एल्काइल का सफिक्स YL है तो इसका नाम हो जाएगा मेथाइल। और साथ में हम लोग को इस चेन का नाम लिखना है, क्योंकि ये सिर्फ सब्स्टिट्यूट का नाम है मिथाइल, और हम लोग को इस चेन का नाम लिखना है। चेन के लिए 6 कार्बन के लिए हेक्स और एल्केन के लिए ANE हम लोग यूज करेंगे। तो इसका नाम होगा मिथाइल हेक्सेन। बट इसमें एक और रूल कहता है। वो रूल क्या है? एक रूल ये कहता है कि आप जब सब्स्टिट्यूट कहीं पर ऐड रहता है, सब्स्टिट्यूट कहीं पर भी अगर ऐड रहता है तो उसका पोजीशन को भी लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पोजीशन इसका अगर देखें तो पोजीशन किधर से आप पोजीशन आप दिखा सकते हो कि पोजीशन सही है। मेरे ख्याल से ये 4th पोजीशन है। और किसी के ख्याल से अगर कोई चाहता है कि सर इस साइड से नंबरिंग हो तो उसका नंबरिंग 1 2 3 4 और 4th पर ये सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट है। और कोई चाहता है नहीं सर इस तरफ से नहीं, इस तरफ से नंबरिंग हो, तो किसके बात को हम लोग लेके चलेंगे? तो रूल ये कहता है कि जिधर से आपका सब्स्टिट्यूट या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नजदीक होता है उस तरफ से आपको नंबरिंग करना चाहिए। तो रूल के हिसाब से नंबरिंग होना चाहिए इस तरफ से। तो ये जो 6 नंबर लिखा हुआ है वो एक्चुअली 1 नंबर होगा, ये 5 2 होगा और ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। तो इसका जो पोजीशन होना चाहिए वो 3 होना चाहिए। तो मिथाइल का पोजीशन जो है वो 3 है। अगर क्योंकि आप इस तरफ से अगर देख रहे हो तो यहाँ पर पोजीशन आपका 3 होगा और दूसरी तरफ से देखोगे तो वहां से पोजीशन 4 होगा। जो जिस तरफ से नजदीक रहे सब्स्टिट्यूट उधर से ही नंबरिंग करना चाहिए, ये बात भी आपको याद रखना है। तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल हेक्सेन। ये बहुत ही इजी है। आप फिर से देखोगे एक और अगर चेन चुनने की बात करें, एक ऐसा स्ट्रक्चर रहे, आपके पास स्ट्रक्चर कैसा है वो मैं दिखा रहा हूं। CH3 CH2 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 CH CH2 एंड CH3 और यहां से एक ब्रांच निकला हुआ है CH2 CH2 एंड लास्ट वन इज CH3। तो हम कौन सा चेन लेके चलेंगे? तो किसी का मानना होगा कि सर हम सीधा लेके चेन चलें तो क्या होगा, और कोई किसी का मानना कुछ डिफरेंट भी हो सकता है। तो जैसे देखोगे अगर हम लोग बात करें इस तरह का, तो यहां पर आपको दिखेगा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ये 5th कार्बन है, 6 कार्बन एंड 7 कार्बन। अगर सीधा देखा जाए तो ये 7 कार्बन का एक चेन हो रहा है। और टेढ़ा देखते हैं, अगर यहां से चेन स्टार्ट करें 1 2 3
4, 5th एंड 6, ये 6 कार्बन का एक चेन हो रहा है। तो हम लोग को लॉन्गेस्ट चेन चुनना है, तो 7 कार्बन सीधा चेन अभी लंबा है। अभी एक और चेन बन सकता है, किसी के दिमाग में ये भी आ सकता है कि 1, 2, 3 एंड दिस वन इज 4 एंड इस तरफ चलते हैं 5th, 6, 7 एंड दिस वन इज 8। तो 8 कार्बन का यहां पर चेन बन रहा है। तो 8 कार्बन सबसे लॉन्गेस्ट चेन है, तो उसी चेन को हम लोग यहां पर आपको पिक करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर रूल भी दिया गया है कि पिक लॉन्गेस्ट चेन। आपको इस तरह करके ये एक चेन देखने को मिलेगा जो कि सबसे लंबा चेन है। ओके, और यहां पर जो है ये वाला पार्ट ये सब्स्टिट्यूट पार्ट है। ओके, ये सब्स्टिट्यूट पार्ट है। तो इसका नाम लिखना कैसे आसान होगा, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमको सब्स्टिट्यूट का नाम लिख लेना चाहिए। सब्स्टिट्यूट में क्या है, यहां भी एल्काइल प्रेजेंट है, यहां पे बस अंतर ये है कि यहां पर 2 कार्बन प्रेजेंट है। 2 कार्बन के लिए आप क्या यूज करते हैं, 2 कार्बन के लिए हम लोग इथ यूज करते हैं, और ये एल्काइल ग्रुप का है इसलिए इसमें YL ऐड करना होगा, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल। और यहाँ 8 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ऑक्ट, और सिंगल सिंगल बॉन्ड है इसलिए इसका मतलब है ये एल्केन है, तो AN इसमें ऐड कर देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा ऑक्टेन। और साथ में हम लोग को पोजीशन लिखना होता है कि इथाइल कहां पर प्रेजेंट है, तो नंबरिंग करना होगा, और नंबरिंग उधर से ही करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूट नजदीक हो। तो आप इस तरफ से नंबरिंग करोगे तो 1, 2, 3, 4 एंड 5th पर यहां पर इथाइल प्रेजेंट है, और जबकि दूसरी तरफ से जब करोगे 1, 2, 3, 4th पर ही सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट है, तो हम लोग को नंबरिंग दूसरी तरफ से करना होगा। तो यहाँ पे जो पोजीशन होना चाहिए वो पोजीशन होना चाहिए 4 इथाइल ऑक्टेन, तो इसका नाम 4 इथाइल ऑक्टेन हो जाएगा। चलिए चलते हैं सेकंड रूल पे। सेकंड रूल क्या कहता है, सेकंड रूल जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेकंड रूल कुछ खास है नहीं, मैंने पहले भी बताया कि इन केस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो इट इंडिकेट इन दैट नेम ऑफ कंपाउंड विथ आइदर प्रीफिक्स एंड सफिक्स। चलो प्रीफिक्स एंड सफिक्स के बारे में बात किया, फंक्शनल ग्रुप के बारे में मैंने बता दिया। एक फंक्शनल ग्रुप होता है अल्कोहल, जिसको OH से डिनोट किया जाता है अल्कोहल, और अल्कोहल का जो सफिक्स होता है, ये सफिक्स होता है, सफिक्स के लिए मैं S लिख देता हूं, सफिक्स इसका OL होता है। अगर पूरा नाम लिख लीजिए और लास्ट में OL लगा हुआ है तो वो अल्कोहल होगा। सेकंड एक और लिख लेते हैं जिसको बोलते हैं एल्डिहाइड, CHO। इसको ऐसे डिनोट किया जाता है, CHO बोलते हैं, इसका नाम एल्डिहाइड है। और एल्डिहाइड का सफिक्स AL होता है, ये IUPAC नेम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और सफिक्स के बारे में बात करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड इसका नाम है। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके लिए सफिक्स जो होता है वो होता है ओइक एसिड, ओइक एसिड। एक और के सफिक्स के बारे में बात करते हैं, कीटोन, CO, कीटोन। तो कीटोन जो होता है उसका भी सफिक्स है, उसका सफिक्स ONE है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को सफिक्स लगाना होता है। एक प्रीफिक्स के बारे में बात करें, अगर हैलोजन कंपाउंड जुड़ा हुआ है, हैलोजन को X से डिनोट करते हैं। हैलोजन के अंदर में 4 सब्सटेंस आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये 4 के 4 सब्सटेंस आते हैं, एलिमेंट आते हैं। इसमें जो सफिक्स नहीं, इसके लिए प्रीफिक्स यूज होता है, और प्रीफिक्स के लिए हम लोग सबके लिए अलग अलग करते हैं, इसको बोलते हैं हेलो। अगर सबके लिए बोले तो वो हेलो बोलेंगे, अगर पर्टिकुलर F के लिए बोले तो वो फ्लोरो होगा, क्लोरीन के लिए बोले तो वो क्लोरो होगा, ब्रोमीन के लिए बोले तो वो ब्रोमो होगा, और आयोडीन के लिए बोले तो वो आयोडो होगा। तो इस तरह करके हम लोग देख सकते हैं कि सब कहीं ना कहीं अगर कहीं पर प्रेजेंट हो, अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप,
तो चाहे उसका सफिक्स या प्रीफिक्स लगाना जरूरी हो जाता है। चलिए अब बात करेंगे तीसरे रूल की कि तीसरा रूल क्या है। इन द केस ऑफ एनी सब्स्टिट्यूएंट एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स इज एडेड बिफोर द नेम ऑफ पेरेंट हाइड्रोकार्बन। मतलब ये है कि अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन में कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है या कोई सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है तो उसका प्रीफिक्स हम लोग लगाते हैं पेरेंट चेन के साथ या पेरेंट हाइड्रोकार्बन के साथ। सपोज करो कि CH3 CH2 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 और इसके साथ एक फंक्शनल ग्रुप OH प्रेजेंट है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम बहुत ही आसान है, सिंपल सा चीज, लॉन्गेस्ट चेन चुनना है, कार्बन कार्बन के बीच का चेन होना चाहिए। तो चेन तो आसान है, यहाँ पे सीधा सा एक ही चेन बना हुआ है। दूसरा नंबरिंग करना इस पर है, तो नंबरिंग कैसे कर सकते हो? नंबरिंग किधर से करोगे? इस तरफ से करोगे या इस तरफ से करोगे? तो फंक्शनल ग्रुप जिधर से ऐड हुआ है, जिधर से नजदीक है फंक्शनल ग्रुप, उधर से ही नंबरिंग करेंगे। तो आप कॉस OH इस तरफ से स्टार्ट हुआ है तो हम लोग इस तरफ से ही इसका नंबरिंग करेंगे। तो ये 1 2 3 एंड 4 कार्बन का ये हो गया। ये 4 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं ब्यूट, और हम लोग ऐड करेंगे क्योंकि हर जगह पे सिंगल बॉन्ड है उसके लिए ANE ब्यूटेन। एंड अल्कोहल यहाँ पर प्रेजेंट है, ये OH अल्कोहल का फॉर्मूला था, अल्कोहल के लिए OL लिखा जाता है। तो इसका जो नाम होगा वो हो जाएगा ब्यूटेनल। ये देखो एक्चुअली कोई भी अगर इसको ऐसे देख सकते हैं हम लोग, अगर ये ब्यूटेन लिखा हुआ है और लास्ट में EA जो E है उसके बाद अगर कोई सफिक्स जुड़ता है तो ये E जो है यहाँ से हट जाता है, इसका नाम ब्यूटेनॉल हो जाएगा। अब हम लोग को एक और चीज जानना होगा कि इसका ब्यूटेनॉल में अल्कोहल का पोजीशन क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप जो जुड़ा हुआ है उसका पोजीशन क्या है। तो इसका पोजीशन 1 है, फर्स्ट कार्बन पर ही जुड़ा हुआ है, तो हम लोग इसको 1 ब्यूटेनॉल भी लिख सकते हैं, और कहीं पर इसको ब्यूटेन 1 ऑल भी लिखा जा सकता है। दोनों आप लिख सकते हो। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं और कोई भी रूल लगाते हैं। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। इन द केस ऑफ फंक्शनल ग्रुप द एंडिंग E इज द नेम ऑफ पेरेंट हाइड्रोकार्बन इज रिप्लेस्ड बाय एप्रोप्रिएट सफिक्स। जो लास्ट में मैंने कि जैसे आपको पहले ही बताया कि अगर कोई भी सफिक्स जुड़ा हुआ है और लास्ट में अगर E है तो वो E को हटा दिया जाता है। एक और के साथ हम लोग देख लेते हैं, CH3 CH2 CH CH2 एंड CH2 OH, और यहां पर ऐसा रहे। अगर ऐसा क्वेश्चन रहे, एग्जाम्पल ऐसा रहे, तो आप इसका नाम क्या लिखोगे? तो इसका नाम क्या होगा? सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन चुनना है। लॉन्गेस्ट चेन आपको साफ दिख रहा होगा कि सीधा जो चेन बना हुआ है वही लॉन्गेस्ट चेन कहलाएगा, ठीक है। और अगर इसके बात करें इसके नंबरिंग की बात, तो नंबरिंग जो होगा वो किधर से कर सकते हो? जिधर से सब्स्टिट्यूट या फंक्शनल ग्रुप नजदीक है। ये जो है ये है फंक्शनल ग्रुप, और ये जो है ये हो गया सब्स्टिट्यूट, शॉर्ट फॉर्म में सब्सी बोलते हैं। तो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये सब्स्टिट्यूट है। तो आप कोई भी चीज जिधर से नजदीक होगा उधर से नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग इधर से होगा क्योंकि ये फर्स्ट कार्बन पर ही जुड़ा हुआ है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो ये नंबरिंग भी हो गया। उसके बाद आप क्या करते हो? फंक्शनल ग्रुप का पहले नाम लिखते हो या सब्स्टिट्यूट का नाम लिखते हो? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को सब्स्टिट्यूट का नाम लिखना चाहिए, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स या प्रीफिक्स हम लोग को लगाया जाता है। तो ये फंक्शनल ग्रुप CH3 किस फॉर्मूला पर है? तो ये एल्काइल का एक कंपाउंड है। एक कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं मेथ, और ये एल्काइल ग्रुप का इसके लिए YL। और इसका पोजीशन क्या है? तो इसका पोजीशन हम लोग देखेंगे ये 3 पर प्रेजेंट है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल। और 5 कार्बन के लिए हम लोग लिख सकते हैं पेंट, और हर जगह पे सिंगल बॉन्ड है उसके लिए लिख सकते हैं ANE, और साथ में हम लोग को अल्कोहल प्रेजेंट है उसके लिए हम लोग लिख सकते हैं OL। जैसे मैंने आपको बताया कि E रहने पर से ये E
हट जाएगा और इसका नाम हो जाएगा 3 मेथाइल पेंटेनॉल। पेंटेनॉल, ठीक है। अब पोजीशन किसी को शो करना है तो 1 पेंटेनॉल लिख सकता है, और अगर कोई ऐसे भी लिखे 3 मेथाइल पेंट एन 1 ऑल तो ये भी सही होगा। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, ये कुछ रूल्स थे। अभी आपको और भी कुछ चीजें सीखनी है जो आगे क्वेश्चन में मैं सिखाने वाला हूं। तो फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करते हैं। पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप क्या है, फंक्शनल ग्रुप किसको बोलते हैं। तो बात करें फंक्शनल ग्रुप की, तो फंक्शनल ग्रुप एक्चुअली एक कंपाउंड है या फिर ऐसा बोलो वैसा सब्सटेंस, दोस टाइप ऑफ सब्सटेंस व्हिच आर एडेड टू हाइड्रोकार्बन एंड चेंज देयर प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में जैसे बहुत सारा एग्जांपल है, NH2 है जिसको एमीन बोलते हैं, या फिर नाइट्रो है, या फिर CHO है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है, COOH। तो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। चलिए एक एक करके हम लोग जानते हैं एक एक फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात करें। कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा कि देख रहे हो कि कार्बन जो है ये इस तरह से जुड़ा होता है COOH, और इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है RCOOH। यहाँ पर R क्या है, CnH2n। ये R जो है ये एल्काइल होता है, ये R एल्काइल होता है, और इसका जो सफिक्स होता है, इसका सफिक्स जो होता है वो एक्चुअली OIC एसिड होता है। अगर बात करें इसका R की, तो ये कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। हो सकता है एक ही हाइड्रोजन हो और यहाँ पर ये COOH, ये COOH, मतलब कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। एक ही कार्बन प्रेजेंट है, तो एक कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, मेथ। और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो AN, और इसके लिए जो सफिक्स यूज होगा OIC एसिड, तो इसका नाम जो हो जाएगा वो मेथेनोइक एसिड। अगर वहीं पे 2 कार्बन प्रेजेंट रहता, सपोज करो यहाँ पर 2 कार्बन CH3 प्रेजेंट रहा, तो इसका नाम जो चेंज होकर एथेनोइक एसिड हो जाता। 2 कार्बन के लिए हम लोग यूज करते हैं एथ, और एल्केन के लिए ANOIC एसिड इसके लिए यूज करेंगे, तो इसका जो नाम होगा वो एथेनोइक एसिड हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं सेकंड ईस्टर की। तो ईस्टर के लिए और भी बहुत अच्छा चीज आप देख सकते हो। ईस्टर क्या है, ईस्टर में दोनों तरफ आपको एल्काइल प्रेजेंट हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो COOR, ईस्टर को इससे डिनोट किया जाता है COOR। ये ध्यान देने लायक है कि यहाँ पर कार्बन के दोनों तरफ में R प्रेजेंट रहता है, इस तरफ में और फिर इस तरफ में भी प्रेजेंट है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो। एक फॉर्मूला अगर लेके चलें तो ये होगा CH3 C डबल बॉन्ड O, एंड इस तरफ में भी CH3 या C2H5 कुछ भी हो सकता है। R यहाँ पे R डैश है, मे बी इस तरफ का R और इस तरफ का R सेम हो या मे बी डिफरेंट हो, तो इस तरह का ये स्ट्रक्चर बनाएगा। इसका नाम भी आसान है, इसका भी नाम आप लिख सकते हो। इसका जो सफिक्स होता है वो होता है O8, इसका जो सफिक्स होता है वो O8 कहलाता है। तो इसका जो नाम होगा वो हो जाएगा, इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर जो एक R है उसका नाम आपको लिखना होगा। इसका नाम अगर हम लोग मेथाइल है तो ये मेथाइल लिखेंगे, और यहाँ पर इसको O8 से जोड़ देंगे तो इसका नाम हो जाएगा, एक कार्बन इधर भी है तो मिथेनोएट, इसका नाम हो जाएगा मिथेनोएट, मिथाइल मेथेनोएट। तो इसका नाम इस तरह से है। फिर से देखो, फिर से समझो, यहाँ पर इस कार्बन से ये एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो इसका नाम मिथाइल होगा, बल्कि इस कार्बन से ये एक और कार्बन एटम जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर
जो इसका नाम होगा मिथाक्सिनोएट हो जाएगा। ये दोनों कार्बन को जोड़ के बनाया गया है। तो इस तरह से ये ईस्टर काम करता है। अब बात करते हैं एल्डिहाइड की। तीसरा जो फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का फॉर्मूला CHO। एक्चुअली ये CHO कैसे रहता है, कार्बन है, O डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, एक तरफ में H होता है और दूसरी तरफ में R होता है। इसका जो सफिक्स होता है वो Al होता है। अगर एक फॉर्मूला देख लें यहाँ पे CH3COOH, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इस यहां पर देखोगे दो कार्बन प्रेजेंट है, दो कार्बन के लिए इथ, एल्केन के लिए AN और इसका सफिक्स Al, तो इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल। बात करते हैं कीटोन की। तो कीटोन के बारे में देखो, इसका फॉर्मूला होता है CO, कार्बन और डबल बॉन्ड और दोनों तरफ इसके R प्रेजेंट रहता है। R मतलब कि एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट रहता है और इसका जो सफिक्स होता है वो ONE सफिक्स होता है। तो ये अगर इसका फॉर्मूला देखोगे CH3COCH3, अगर ऐसा प्रेजेंट रहे तो इसका नाम क्या हो जाएगा। तो अगर ध्यान से इसका नाम अगर हम लोग करें तो इसका नाम होना चाहिए, इधर भी है, इधर भी है, ये मिथाइल इधर भी है और मिथाइल इधर भी है, तो इसको डाइमिथाइल कीटोन बोल सकते हैं, डाइमिथाइल कीटोन। एक बात मैं आपको और भी बता दूं, ये इसका डाइमिथाइल कीटोन जो है ये इसका कॉमन नेम है, इसका IUPAC नेम मैं आपको बता रहा हूं। अगर बात करें इसके IUPAC नेम के, तो इसमें इस एग्जैक्ट कार्बन एटम के बारे में गिनेंगे 1 2 3, 3 कार्बन एटम यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 कार्बन के लिए प्रोप, एल्केन के लिए ANE और इसके जो सफिक्स है वो होता है ONE, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोन। इसका जो नाम होगा वो हो जाएगा प्रोपेनोन। अब बात करते हैं अल्कोहल का। अल्कोहल बहुत ही आसान है, OH ROH। अगर यहाँ पर देखते हैं CH3CH2, R की जगह पे CH3CH2CH2OH है, तो इसका नाम क्या होगा, तो इसका दो नाम लिख सकते हो, एक कॉमन नेम और एक IUPAC नेम। IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये वर्ल्ड वाइड वैलिड है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में इसको जाना जाएगा। वर्ल्ड में जितने भी कंट्री में ये नोमेनक्लेचर पढ़ा जा रहा है वो सभी कंट्री में आप एक ही जैसा चीज पढ़ते हैं, इसलिए ये इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री से वैलिड होता है। तो इसी चीज को हम लोग सीख रहे हैं। तो 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोप, और एल्केन के लिए हम लोग लिखते हैं ANE और साथ में अल्कोहल ऐड करने वाले हैं, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। तो ये प्रोपेनॉल। एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं। एक और स्टेप में हम लोग फिर से देखेंगे एल्कीन के बारे में। एल्कीन का जैसे देखो सिंगल बॉन्ड डबल CnH2n ये फॉर्मूला होता है और इसका जो सफिक्स होता है वो ENE होता है। अल्कोहल का जो सफिक्स OL होता है, ये आपको पहले भी बताया है मैंने। एल्काइन का सफिक्स YNE होता है और हैलाइड का सफिक्स नहीं प्रीफिक्स होता है जिसको बोलते हैं हैलो। और पर्टिकुलर हर हैलोजन के लिए अलग अलग है। फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो और आयोडीन के लिए आयोडो यूज होता है। तो ENE इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन रहे, अगर ऐसा रहे CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा। यहाँ पे 3 कार्बन है तो इसको बोल सकते हैं प्रोप-2-ईन। क्या ये सही होगा? अगर मैं इसका नाम प्रोप-2-ईन रख दूं तो क्या ये सही हो जाएगा? नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। 3 कार्बन जरूर है, 3 कार्बन के लिए प्रोप जरूर लिखेंगे। एल्कीन है तो इसके लिए ENE भी लगाएंगे, ये भी बहुत अच्छी बात है। बट एक्चुअली हम लोग जो है यहाँ पे पोजीशन के बारे में नहीं सोच पा रहे थे, पोजीशन गलत हो जाएगा। अगर हम नंबरिंग इधर से कर दें तो पोजीशन चेंज हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि पोजीशन जो होता है वो जिधर से डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप या कोई भी सब्स्टिट्यूट नजदीक रहे उधर से ही नंबरिंग करना है। तो इसका जो नंबरिंग अगर मैं यहाँ पे 2 से अगर इसी चीज को प्रोप-1-ईन लिख दूं या सिर्फ प्रोपीन लिख दूं तो ये
एकदम सही हो जाएगा। अब बात करते हैं एल्काइन की। एल्काइन भी सेम, जहां पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा वहीं पे एल्काइन बनेगा। अगर कुछ क्वेश्चन ऐसा रहे CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहां पर इसका नाम क्या हो जाएगा? सेम 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, और एल्काइन है तो YNE लगाना होगा, पोजीशन होगा 1YNE, तो प्रॉप 1इन ऐसे ही बोल सकते हो, या इसको कोई 1 प्रोपाइन भी बोलेगा तो ये भी सही हो जाएगा, ये भी कुछ गलत नहीं है। और हैलोजन के लिए हम लोग सफिक्स नहीं प्रीफिक्स का यूज करते हैं। अगर इसको ऐसा लिखा रहे CH3 CH2 Cl, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरो इथेन। यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हम लोग ईथ यूज करते हैं और सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, तो इसका नाम जो होगा वो क्लोरो इथेन हो जाएगा। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं कि वो क्वेश्चन कैसा स्ट्रक्चर होगा। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। फर्स्ट इज इथेनोइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड देखो सफिक्स से पहचानो, ओइक एसिड मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड से प्रेजेंट है, C डबल बॉन्ड OOH ये प्रेजेंट है, और इथेनोइक एसिड है मतलब कि इथ मतलब कि कार्बन का जो नंबर है वो 2 है, तो एक कार्बन पहले से यहाँ पे प्रेजेंट है, एक और कार्बन इसमें ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा इथेनोइक एसिड, यही इसका स्ट्रक्चर होगा। अगर इसको और भी डिटेल से देखें तो ये H जो है ये इस तरह से जुड़ा होता है, ये H इस तरह से जुड़ा होता है, ये कार्बन से ये O इस तरह से जुड़ा होता है, दूसरा O ऐसे, और इस तरह से ये कंप्लीट हो गया ये स्ट्रक्चर। दूसरा बात करेंगे दूसरे स्ट्रक्चर की, सेकंड नंबर ब्रोमोपेंटेन। नाम से देखो, क्वेश्चन के नाम से देखो, ब्रोमो। ब्रोमो ये एक प्रीफिक्स है, अब हमेशा आगे लगता है। पेंट मतलब होता है 5 कार्बन, और ANE मतलब कि ये सिंगल बॉन्ड है, तो ये सिंगल बॉन्ड अगर है तो 5 कार्बन के लिए आप 5 कार्बन को पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, और ये हाइड्रोकार्बन है, एल्केन का पार्ट है तो हर जगह हाइड्रोजन होगा सिवाय एक जगह के, क्योंकि एक जगह पे ब्रोमो है। ब्रोमो आप कहीं पर भी ऐड कर सकते हो, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर पोजीशन के बारे में यहाँ पे नहीं दिया गया है, पोजीशन अगर नहीं दिया रहता है तो जनरली हम लोग फर्स्ट कार्बन पर ही उस चीज को जोड़ देते हैं, और बाकी इसको सेटिस्फाई करने के लिए हर तरफ हाइड्रोजन होगा, तो ये हाइड्रोजन जुड़ कर ये ब्रोमोपेंटेन कंप्लीट करता है। तो ब्रोमोपेंटेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, यह है ब्रोमोपेंटेन। कोई अगर इसको ऐसे भी लिखते तो ये भी सही है, ये भी गलत नहीं होगा, ये भी सही होगा। अब बात करेंगे हम लोग तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है ब्यूटेनॉन। तो ONE ये किसके बारे में बात हो रहा है? ऑफकोर्स यहाँ पर कीटोन के बारे में बात हो रहा है। कीटोन उसका जो फॉर्मूला होता है वो CO होता है, और यहाँ पर ब्यूटेनॉन है, तो ब्यूटेन मतलब कि 4 कार्बन हम लोग को पूरा करना है। एक कार्बन पहले से प्रेजेंट है, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन एंड 1 चौथा कार्बन, और इस पर हाइड्रोजन हम लोग ऐड कर देंगे तो ये ब्यूटेनोन कहलाएगा। ये अगर हम लोग इसका देखें तो ये एक्चुअली ब्यूटेनोन है, ये ब्यूटेनोन का स्ट्रक्चर है। कोई इसको ऐसे भी लिख सकता है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OCH3, ये भी ब्यूटेनोन का ही स्ट्रक्चर है। एंड लास्ट स्ट्रक्चर इज, लास्ट क्वेश्चन इज हेक्सानल। अब देख रहे हो यहाँ पर AL किसके लिए यूज होता है? तो AL हम लोग जानते हैं एल्डिहाइड के लिए यूज होता है, और एल्डिहाइड का फॉर्मूला जो होता है CHO होता है। ये CHO प्रेजेंट है, और यहाँ पर हेक्स है, हेक्स मीन्स होता है 6 कार्बन, तो यहाँ पे 6 कार्बन प्रेजेंट है, CH3 CH2 यहाँ पर देखो कि एल्डिहाइड में भी 1 कार्बन प्रेजेंट है, तो हम लोग अदर 5 कार्बन
ये 5 कार्बन का एक चेन ले लेंगे और छठे कार्बन पर हम लोग उसमें एल्डिहाइड ऐड कर देंगे, तो ये 6 कार्बन का एक चेन बन जाएगा। और ये 6 कार्बन 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन ये एल्डिहाइड में प्रेजेंट है, तो ये 6 कार्बन के लिए इसके लिए हेक्सानल लिख सकते हैं। कोई इसी चीज को ऐसे भी लिख सकता है, स्ट्रक्चर बनाकर एक कार्बन है उस पर 3 हाइड्रोजन ऐड है, फिर दूसरा कार्बन जिस पर ये 2 हाइड्रोजन ऐड है, तीसरा कार्बन जिस पे 2 हाइड्रोजन ऐड है, चौथा कार्बन उस पर भी 2 हाइड्रोजन ऐड है, फिफ्थ कार्बन उस पर भी 2 हाइड्रोजन ऐड है एंड 6th वन इज दिस। तो ये है हेक्सानल का पिक। तो इस तरह करके हेक्सानल का स्ट्रक्चर है। तो आज जो हम लोगों ने सीखा वो नोमेनक्लेचर था। आई होप ये आपको बहुत पसंद आया होगा और हम लोग इसी तरह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और इसी चीज को आगे लेके जाएंगे। हम लोग उसमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में भी जानेंगे और भी कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानेंगे। तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।